धर्मयुद्ध महाभारत के तीसरे दिन कौरवों और पांडवों ने अपनी व्यूह रचना में बदलाव करते हुए पांडवों ने जहां अर्धचंद्राकार अपने व्यूह को तैयार किया, वहीं कौरवों ने अपनी व्यूह रचना गरुड़ के समान की। और कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह के साथ कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी अगले भाग में तैनात रहे। पांडवों के अर्धचंद्राकार व्यूह में कई सेनापति तैनात थे। आइए जानते हैं पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा से तीसरे दिन कौन सेनापति कहां खड़ा था और किसने किसको मात दी। आपको महाभारत युद्ध में जो कौरवों और पांडवों ने तीसरे दिन की व्यूह रचनाएँ बनाई उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं पांडवों की व्यूह रचना की बात करूंगा। तीसरे दिन के युद्ध के लिए पांडवों ने अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया था। जैसे आधा चांद होता है तो उसके आकार में व्यूह अपना बनाया। तो आधा चांद का जो आगे वाला जो कोना होता है, कोना था, उसमें स्वयं अर्जुन रहे और दूसरे कोने पे नीचे भीम थे। अर्जुन के जैसे साथ में जो आगे थे अभिमन्यु थे, अभिमन्यु के आगे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के आगे धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न से के बाद थे नील। और जैसे जो चाप वाला जो हिस्सा होता है, जो चांद का आधे चांद का जो चाप वाला हिस्सा है, तो अर्जुन के पीछे रखा गया था उसकी व्यूह में अर्जुन की रक्षा के लिए घटोत्कच को। घटोत्कच भीम के बेटे थे और राक्षसी युद्ध में माहिर थे, उसके विशेषज्ञ थे। घटोत्कच के आगे जो थे इरावान थे। इरावान अर्जुन के ही बेटे थे। उलूपी नामक जो उनकी स्त्री थी उससे पैदा हुए थे। और इरावान के आगे थे सात्यकी। सात्यकी भी एक बहुत बड़े वीर थे और लगभग अर्जुन के बराबर ही पराक्रम में माने जाते थे। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो सात्यकी के आगे रखे गए शिखंडी, शिखंडी के आगे धृष्टकेतु और सबसे अंत में भीम के जो पार्श्व में रखे गए थे राजा विराट। तो ये थी पांडवों की व्यूह रचना तीसरे दिन के लिए। अब जब कौरवों को पता लगा कि पांडव जो हैं ये अर्धचंद्र व्यूह बना रहे हैं, तो भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना के लिए क्या बनाया? गरुड़ व्यूह। गरुड़ जैसे पक्षी होता है, पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। तो गरुड़ की संरचना का जो उन्होंने व्यूह बनाया, तो उसमें जैसे चोंच होती है, चोंच के भाग में स्वयं भीष्म पितामह खड़े थे और उसकी ग्रीवा के स्थान में जो गर्दन होती है उसमें थे कृतवर्मा और द्रोणाचार्य, भीष्म की सहायक सेना। ताकि भीष्म पे किसी ने अटैक कर दिया तो उसके अटैक में उस सहायता करने के लिए कौन आ जाएंगे? कृतवर्मा और द्रोणाचार्य। और जो पंख होते हैं, पंख में एक पंख में जैसे पंख के जो नोक होती है उसमें राजा शल्य जो थे, मद्र के जो राजा थे, और उनकी सहायता के लिए कौन थे? भगदत्त। और दूसरे पंख में पंख की ओर थे कृपाचार्य। और जो गरुड़ का जो बीच का जो शरीर का जो हिस्सा होता है उसमें आगे की ओर थे जयद्रथ और अश्वत्थामा। और निचली तरफ बॉडी के जो शरीर का जो निचला जो हिस्सा होता है उसमें भूरिश्रवा और सल। और जब जहाँ से गरुड़ की जैसे पूंछ होती है तो पूंछ के अंदरूनी भाग में बिंद और अनुबिंद दोनों तरफ से उनको रखा गया था। और पूंछ वाले पूरे भाग में दुर्योधन और उसके भाई थे। तो ये कौरवों की व्यूह रचना थी जो कि भीष्म ने बनाई थी इस दिन के युद्ध के लिए। अब जब उस दिन का युद्ध शुरू होता है, तीसरे दिन का युद्ध शुरू होता है, तो शुरुआत में ही अर्जुन ने जो क्या किया, बड़ा भीषण
प्रहार किया कौरव सेना पर। तो कौरव सेना ने भी उसके प्रतिरोध में उन पर आक्रमण किया उतना ही जबरदस्त। तो क्या हुआ कि पांडव सेना में क्या पड़ गई, भगदड़ पड़ गई। लेकिन अर्जुन और इन जो ये महारथी थे, धृष्टद्युम्न, नील, अभिमन्यु, इन्होंने संभाल करके दिन के पहले भाग तक, दिन के आधे दिन तक जो है पांडव पक्ष को फिर से भारी कर दिया। पांडव पक्ष जीत की ओर बढ़ने लग गया था। तो जब भीष्म पितामह ने देखा जब पांडवों की जीत यानी कौरवों की हार, तो कौरवों को जब ये नुकसान हो रहा था, तो उस दिन के युद्ध में भीष्म ने अपना वो रूप दिखाया, वो प्रचंड रूप दिखाया कि उन्होंने जब पांडव सेना पर आक्रमण किया तो पांडवों को हर दिशा में, चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बिजली की गति से चलने वाले भीष्म पितामह ही दिखाई देते थे। तो अब जब अर्जुन शिथिल पड़ रहे थे, भगवान कृष्ण जब अर्जुन का रथ भीष्म के पास ले गए, तो वहाँ जब देखा तो अर्जुन काफ़ी आलस्य से भरे हुए पड़े थे, उतनी तेज़ी से बाण नहीं चला रहे थे, युद्ध कौशल उनका कम हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि स्वयं उन्होंने, भगवान कृष्ण ने घोड़ों की जो लगाम है वो छोड़ करके हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के और वो भीष्म को मारने के लिए दौड़े। तो जब अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण वो अपनी प्रतिज्ञा भंग करके आगे जा रहे हैं, तो उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए। पांव पकड़े तो उन्होंने कहा कि भगवान आपकी तो ये प्रतिज्ञा है, आपने तो कभी शस्त्र हाथ में न लेने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तो उन्होंने कहा देखो, मैं इस समय भीष्म को छोड़ देता हूँ इस शर्त पर कि तुम आज से कभी भी युद्ध में शिथिलता नहीं दिखाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, आज से मैं कभी भी शिथिलता नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया कि जो कौरवों की सेना पर महेंद्र नाम का एक बड़ा अस्त्र था वो फेंक दिया। वो जब फेंका तो कौरवों के सारे योद्धा, बड़े बड़े रथी, महारथी, अर्धरथी, सारे घायल हो गए उस महेंद्र अस्त्र की मार से। और उससे जब कौरव सेना पीड़ित हो गई तो भीष्म पितामह ने द्रोण से कहा, भाई देखो अब तो इतनी स्थिति बुरी हो गई कि हमें आज का युद्ध समाप्त करना चाहिए। और उन्होंने ये सलाह करके आपस में तीसरे दिन का युद्ध बंद किया। तो इस तीसरे दिन के युद्ध में भी अंततः पांडव पक्ष का पलड़ा भारी रहा।